वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम षटकर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो दो मुख्य प्राण प्रवाह होते हैं, मतलब ईड़ा और पिंगला, षटकर्म इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि और संतुलन की प्राप्ति होती है। और षटकर्म शरीर में उत्पन्न त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ, इन्हें भी संतुलित करता है। षटकर्मों का उपयोग प्राणायाम और योग के अन्य उच्च अभ्यासों के पहले भी किया जाता है, ताकि शरीर विकार रहित हो जाए तथा आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने में बाधा उत्पन्न ना हो। और जैसा कि पहले भी मैंने यह बात बोली है, इन शक्तिशाली अभ्यासों को कभी पुस्तक पढ़कर या अनुभवहीन व्यक्तियों से सीखकर नहीं करना चाहिए। परंपरा अनुसार गुरु से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति को अन्य लोगों को सिखाने का अधिकार होता है। यह अनिवार्य है कि व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार यह निर्देश व्यक्तिगत रूप से दिया जाए कि इन अभ्यासों को कब और कैसे करना है। षटकर्म की पहली क्रिया है धौती, और दूसरी वस्ती, तीसरी नीति, चौथी लौलिकी और पांचवी त्राटक और छठी क्रिया है कपालभाति। इन सभी षटकर्मों के अभ्यास से व्यक्ति समाधि भी प्राप्त कर सकता है और षटकर्मों द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। इनका प्रयोजन केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्म शुद्धि है, क्योंकि शरीर की शुद्धि के साथ साथ जब हमारे भीतर से विकार दूर होने लगते हैं तब स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बिना शुद्धि के हमारा शरीर योग के उच्च अभ्यासों के लिए तैयार भी नहीं हो पाएगा। शुद्धि के पश्चात ही हम मनुष्य इस पृथ्वी पर दीर्घायु हो जाते हैं। उपनिषदों और वेदों में यह चर्चा कई स्थानों पर की गई है कि हम 100 वर्षों तक जिएं। जीवेम शरदम शतम। यह वेद, उपनिषद या प्राचीन सिद्धांत की विचारधारा ही नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है। हम मनुष्य यदि विकार रहित रहें, स्वस्थ रहें, तो 100 वर्षों तक या इससे अधिक जीना भी स्वाभाविक है। विकार तथा अशुद्धियाँ मतलब अस्वस्थता ही सबसे बड़ी बीमारी है, और अस्वस्थता का मूल कारण है शरीर में विकारों का उत्पन्न होना, शरीर का अशुद्ध होना। ये अशुद्धियाँ शरीर में किसी भी समय, किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ अशुद्धि का तात्पर्य गंदगी से नहीं है। यह अशुद्धियाँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हैं। आज हम बात करते हैं आहार अशुद्धि पर। शारीरिक अशुद्धि का संबंध मुख्यतः हमारे आहार और उसमें निहित गुणों तथा अवगुणों से है। हम शरीर के नियम के अनुसार भोजन नहीं करते। आजकल तो हम लोग 8 बजे सोकर उठते हैं, 10 बजे नाश्ता, 2 बजे दिन का भोजन और रात को 8-9 बजे रात का भोजन करते हैं। भोजन करना तो ठीक, लेकिन भोजन के साथ हम लोग कई प्रकार के अशुद्ध तत्वों को अपने भीतर ले जाते हैं। अन्न की उपज के लिए जो खाद, कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, उन्हें भी तो हम ग्रहण करते हैं। भोजन में अशुद्धि तो पहले से ही रहती है, उसे दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भोजन बाजार से खरीद लाते हैं। और अशुद्धि को तो दूर नहीं कर सकते, पर इतना अवश्य कर सकते हैं कि समय का प्रतिबंध लगाकर अपने शरीर के नियमों के अनुसार भोजन करें। इससे कम विकार उत्पन्न होंगे। चलिए आहार नियम के बारे में भी कुछ जानते हैं। हमारी वैदिक परंपरा में एक बात बताई जाती है कि यदि व्यक्ति को भोजन ग्रहण करना हो तो सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व करें। लेकिन अब इस विचारधारा को तो हम लोग मानते ही नहीं हैं। अभी कुछ ही ऐसे आश्रम या मठ हैं जहाँ इस विचारधारा को माना जाता है, जिनमें एक है जैन मत। जैन लोगों में भोजन का कड़ा अनुशासन है। सूर्योदय के पहले वे कुछ ग्रहण नहीं करते, सूर्यास्त के बाद भी कुछ ग्रहण नहीं करते। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, वह है जैव लय यानी कि बायोरिदम, यानी कि सर्कादियन रिदम है, जिनका संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से है, यानी कि नर्वस सिस्टम से है, जो कि सूर्य की किरणों से प्रभावित हो सक्रिय हो जाती है और उनमें कार्य करने की क्षमता आती है। वातावरण में विद्यमान शक्ति और ऊर्जा से प्रभावित होकर जब उनमें कार्य करने की क्षमता आती है, तब शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।